सावन के महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों का खास महत्व है और इन सभी में खास व्रत है कामिका एकादशी का, जो कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इस कलयुग में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन, भजन, कीर्तन और उपवास करता है, उसके सभी पापों का नाश होकर ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस समय चातुर्मास चल रहा है और भगवान श्रीहरि पाताल लोक में योग निद्रा में हैं। ऐसे में भगवान शिव ही इस संपूर्ण संसार के पालन का कार्यभार संभाले हुए हैं। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा का विधान है। एकादशी के दिन पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल अर्पित करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करके पूरे शिव परिवार का पूजन भी आज के दिन करना चाहिए। उपवास का संकल्प लेकर दिन भर उपवास रखना चाहिए और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में यदि व्रत का पारण ना किया जाए तो एकादशी व्रत अधूरा रहता है। तो अब आप जानिए एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में 13 जुलाई गुरुवार के दिन कामिका एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण ये दिन अत्यंत शुभ और भी हो जाता है, क्योंकि ये तिथि और ये दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। इसलिए आज के दिन आप यदि बृहस्पति देवता का उपवास भी रखना चाहते हो तो आप आसानी से रख सकते हैं। आपको दोनों ही व्रतों का अलग अलग संकल्प लेना चाहिए और दोनों ही व्रतों की अलग अलग पूजा भी करनी चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप बुधवार के दिन करेंगे। दशमी तिथि को पालन करने योग्य कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। सभी सुहागिन महिलाओं को या जो भी व्रत रखने वाली महिलाएं हैं या कन्याएं हैं, उन्हें सिर से स्नान दशमी तिथि को ही करना चाहिए। तुलसी जी में जल भी दशमी तिथि को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जुलाई बुधवार की शाम 6 बजे से और समाप्त होगी 13 जुलाई गुरुवार की शाम 6:25 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जुलाई गुरुवार की शाम 6:26 से और समाप्त होगी 14 जुलाई शुक्रवार की शाम 7:17 पर। 14 जुलाई शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:53, सूर्यास्त शाम 7:11, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक और हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 13 जुलाई की रात 12 बजे तक। राहु काल का समय इस दिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अगर आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो आप अपने व्रत का पारण कर सकेंगे 14 जुलाई शुक्रवार की सुबह 5:54 से लेकर 9:45 के अंदर अंदर। यही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है, जिसका पालन आपको इस दिन करना है। व्रत खोलने से पहले आपकी जो भी इच्छा हो उसका दान आप करके फिर व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी कि व्रत आप खोल सकते हैं। व्रत हमेशा तुलसी पत्र और जल से खोलना चाहिए और भगवान विष्णु को भी भोग में तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ओम श्री विष्णवे नमः और ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला से भी जाप कर सकते हैं। कामिका एकादशी के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक शक्तिशाली व्यक्ति और ब्राह्मण रहा करते थे। उन दोनों को आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत थी। एक दिन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में शक्तिशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। उसके बाद उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इसके बाद फिर शक्तिशाली व्यक्ति को समाज से तिरस्कृत कर दिया गया। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक ऋषि के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि उसे ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। ऋषि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा और उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने ऋषि के कहे अनुसार ऐसा ही किया, जिसके बाद उसे उसके समस्त पापों सहित ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्ति मिल गई। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दोषों का और पापों का नाश करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।